आपने एनिमे के बारे में पहले कभी ना कहीं तो सुना ही होगा, बेशक वो आपके फ्रेंड्स और बेशक इंस्टाग्राम के रील्स या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स। एनिमे को आपने पहले लाजमी कहीं ना कहीं पे देखा ही होगा और कहीं पर आप काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होते होंगे कि कार्टून्स को लेकर लोग इतना ज्यादा हाइप क्यों है। लाइक लोग आपस में लड़ रहे होंगे कि सब अच्छा है या फिर डब अच्छा है या फिर ये वाला एनिमे ज़्यादा अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला मेन कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है। और ये वाले फ्रेजेस भी काफ़ी ज़्यादा आपने सुने होंगे, लाइक बाका, सेंपाई, सेंसे, लाइक इस टाइप का काफ़ी कुछ आपने सुना होगा। और अगर तो आप लोग एनिमे में बिल्कुल नहीं हो और आप लोग कंफ्यूज हो कि आपको एनिमे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किस टाइप के आपको एनिमे पहले देखनी चाहिए और सब देखो या फिर डब, तो फिर आप एक बिल्कुल परफेक्ट वीडियो में आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ डिटेल्स के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वेट मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड यू वांट अ परफेक्ट एनिमे टू स्टार्ट योर जर्नी, तो मुझे पहले जानना होगा कि आपका एनिमे में टेस्ट कैसा है। अगर तो आपका इंटरेस्ट कोई सस्पेंस वाली चीज़ में और आप लोग रोम कॉम देख रहे हो तो फिर आपका इंप्रेशन काफ़ी बुरा जाएगा। और अगर तो आपको हॉरर चीज़ें पसंद है और आप लोग एक फनी एनिमे स्टार्ट कर रहे हो तो तब भी शायद आपका इंप्रेशन बुरा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका टेस्ट क्या है एनिमे में। और मजे की बात, जो एनिमे कम्युनिटी है वो इतनी बड़ी है और हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एनिमे हैं, तो इसी वजह से हमने एनिमे को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वह जो सबसे पहली टाइप आती है जो सबसे ज्यादा फेमस है और सारे लोगों को पता है जिसका, वो है शोनेन। शोनेन एनिमे वो एनिमे होते हैं जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो चीखने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके पास पावर फ्रेंडशिप होती है। और हाँ, शोनेन एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी कोई पड़ती है कि वो मरने वाला हो जाता है लेकिन वो मरता नहीं है। वो मर भी जाते हैं लेकिन वो अक्सर मरता नहीं है। और जो फेमस शोनेन में है वो यही है, नारुतो, ड्रैगन बॉल, वन पीस, ब्लीच। इनका आपने नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा एवरेज तो देखी होंगी। और जो दूसरी टाइप आ जाती है वो है शोजो एनिमे। ये शोजो एनिमे वही वाले होते हैं जिसमें हीरोइन कॉम हाई स्कूल स्टोरीज होती हैं, काफी ज्यादा फनी टाइप होते हैं। मोस्टली 12 एपिसोड्स का एनिमे होता है और ये वाला एनिमे देखने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन आसमानों पे जा रही होती है, लेकिन एपिसोड खत्म होते साथ ही आपकी एक्सपेक्टेशन नीचे गिर जाती है और फिर आपको काफी ज्यादा सैडनेस होती है। और शोजो एनिमे देखते हुए आपके दिल में काफी ज्यादा बटरफ्लाइज होती हैं, लेकिन एपिसोड खत्म होते साथ ही आपको डिप्रेशन आ जाती है, क्योंकि आपके साथ वैसा कभी भी रियल लाइफ में नहीं हो सकता। तो जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एनिमे होते हैं जो रियल लाइफ में नहीं हो सकते, मैं तो बोलते हैं शोनेन एनिमे को भी साइड पे रखो, वो भी शायद एक पॉइंट पे हो जाए, लेकिन जो शोजो एनिमे है वो वाले लेवल की जो चीजें हैं वो आपके साथ रियल लाइफ में नहीं हो सकती। बेशक शोनेन एनिमे वाला हो भी जाएगा, शोजो एनिमे वाला नहीं होगा। तो ये वाली टाइप मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती है। तो जो शोजो एनिमे के कुछ फेमस एग्जांपल्स है वो है सेलर मून, फ्रूट बास्केट, होरिमिया, स्किप एंड लोफर, इज़ेक्ट्रा। ये सारा कुछ आपको शोजो एनिमे में मिल जाएगा। और जो थर्ड टाइप है वो है इसेकाई। और इसेकाई का मतलब ये है अनदर वर्ल्ड। लाइक इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक अनदर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और मैं आपको एक फन फैक्ट बता दूंगी, जो इसेकाई एनिमे है, जितने भी इसेकाई एनिमे हैं, लाइक हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इसेकाई एनिमे होंगे, आई डोंट नो, उनमें हमारे पास एक मेन कैरेक्टर होता है और उस मेन कैरेक्टर का नाम है ड्रैगन। With Ryuk's information and my preparations, I can continue to kill criminals whose names are broadcast on the news. I'll take a potato chip and eat it. और जो इसी का एनिमे है उसमें जो काफी ज्यादा फेमस एनिमे है वो यही है, आई रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, वी0 और सोर्ड आर्ट ऑनलाइन। और इस वीडियो में बस इन तीनों टाइप्स के बारे में बताऊं, क्योंकि उस तरह तो हमारे पास काफी ज्यादा एनिमे टाइप्स आ जाती है, जैसे जोसे, मीका, सेनिन, इज़ेक्ट्रा। लाइक काफी ज्यादा एनिमे टाइप्स है, लेकिन जो यूरी 3 टाइप्स है ये काफी ज्यादा फेमस है। और जैसे कि मैं आपको एनिमे जेनर्स का आइडिया हो गया, तो फिर मैं आपको कुछ एनिमे रिकमेंड करूंगी जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए एज अ बिगिनर। तो जो सबसे पहला एनिमे है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी एज योर फर्स्ट एनिमे है वो है डेथ नोट। क्योंकि डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है जो 80% लोगों का फर्स्ट एनिमे था और मेरा भी जो डेथ नोट है वो फर्स्ट एनिमे ही था। और डेथ नोट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो एनिमे है उसको कार्टून क्यों नहीं बोला जाता और एनिमे फैंस काफी ज्यादा लड़ते क्यों हैं कि एनिमे को कार्टून मत बोलो। और मैं आपको डेथ नोट की ऊपर स्टोरी बता दूं कि क्या हो कि अगर आपके पास एक ऐसी बुक आ जाए जिसके ऊपर आप किसी का भी नेम लिखकर उसका कत्ल कर सकते हो और आपका पता भी नहीं चलेगा कि आपने कत्ल किया है या फिर नहीं। तो हाँ, जो डेथ नोट है उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है लाइट यागामी, उसके पास एक ऐसी बुक आ जाती है जिसके ऊपर वो किसी का भी नेम लिखकर उसका कत्ल कर सकता है। और इसी के ऊपर हमारा पूरा एनिमे है और ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है।
डेथ नोट को बिल्कुल भी बोरिंग ना समझो। डेथ नोट में एक भी फिलर एपिसोड नहीं है, और अगर आप एक एपिसोड देख रहे हो तो आप लोग हल्का सा भी प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या हो सकता है, बिकॉज डेथ नोट इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। तो अगर तो आपको मिस्ट्री एंड सस्पेंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर डेथ नोट शुड बी योर फर्स्ट एनिमे। और अगर आपको शोरा एनिमे में इंटरेस्ट है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी वन पंच मैन। वेल, मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आपका फर्स्ट एनिमे नारुतो, वन पीस या फिर ड्रैगन बॉल में से कोई हो, क्योंकि इनकी काफी ज्यादा एपिसोड्स हैं और आप लोग एपिसोड्स देखने से पहले ही डर जाओगे। एंड इवन तो आई डोंट लाइक वन पंच मैन बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा बोरिंग और स्लो लगा था, बट आई एम कन्फर्म कि आपको वन पंच मैन लाजमी अच्छा लगेगा। एंड इफ यू आर इनटू रोम-कॉम स्टफ देन यू शुड वॉच होरिमिया। होरिमिया देखने के बाद आपको काफी ज्यादा बटरफ्लाइज आएंगी और आप एनिमे के साथ काफी ज्यादा हुक हो जाओगे। एंड अब कन्फर्म के होरिमिया देखने के बाद आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करोगे। और अगर तो आप लोग अपनी एनिमे की जर्नी एक मूवी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं देन योर नेम विल बी परफेक्ट फॉर यू, और मुझे किसी और मूवी को रिकमेंड करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि योर नेम देखने के बाद आप लोग एनिमे कम्युनिटी के अंदर आ जाओगे। एंड आई एम 100% कन्फर्म। और इन एनिमे को भी साइड पर रखूँ, मैं एक ऐसे एनिमे के नेम बोला लगे हो जिसको आपने पहले कभी ना कभी तो देखा होगा। आपने एनिमे बेशक ना देखा हो, आपको एनिमे का नाम बेशक ना पता हो, लेकिन आपने उसका एक साइड कैरेक्टर देखा होगा जिसका नाम है सातोरू गोजो, और जो एनिमे है वो है जुजुत्सु काइसन। मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि जुजुत्सु काइसन है वो आपका फर्स्ट एनिमे हो, बिकॉज जो जुजुत्सु काइसन की जो कम्युनिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, और जुजुत्सु काइसन की वजह से जो एनिमे है उसको काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिल रहा था पिछले दिनों। वेल, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी इस बारे में, तो फिर मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि जुजुत्सु काइसन आपका फर्स्ट एनिमे हो। आप किसी और एनिमे से अपना फर्स्ट एनिमे रख सकते हो, लेकिन जुजुत्सु काइसन को अपना फर्स्ट एनिमे कभी भी ना रखना। और ऐसा नहीं है कि जो एनिमे है वो बुरा है, उसकी स्टोरी खराब है या फिर आप उसको देखने के बाद बोर हो जाओगे, लेकिन जो जुजुत्सु काइसन का फैंडम है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है। और अगर तो आपने किसी को बता दिया कि जो अपने एनिमे है वो बस जुजुत्सु काइसन की वजह से और स्पेशली गोजो की वजह से स्टार्ट किए हैं, तो फिर मैं आपको बस यही बोलूंगी कि गुड लक। और अगर तो आपने सोचे कि आपने कौन सा एनिमे देखना है, तो फिर जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो ये है कि आपने एनिमे कहाँ पर देखना है। और जो काफी ज्यादा फेमस साइट्स हैं जहाँ पर आप लोग एनिमे देख सकते हैं वो यही है फन एनिमेशन, क्रंचीरोल एंड नेटफ्लिक्स। लेकिन इन तीनों साइट से ये बात आ जाती है कि इन तीनों साइट्स पे आपको पैसे देकर मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है, बट मैं हूँ ना। तो जो हम जैसों के लिए जो काफी ज्यादा फेमस साइट्स है एनिमे देखने के लिए वो है हाई एनिमे, जोरोटो। इवन तो जोरोटो खत्म हो गया था, लेकिन जोरोटो की और भी काफी ज्यादा कॉपीज हैं। जोरोटो, एनिमेक्स, नाइट एनिमे, गोगो एनिमे। तो ये मेरी 5 साइट्स आपके लिए काफी है एनिमे देखने के लिए। इन साइट्स पर आपको हर किस्म का एनिमे मिल जाएगा, लेकिन अगर तो आपको हिंदी डब में एनिमे चाहिए तो फिर उसके लिए बस नेटफ्लिक्स एंड क्रंचीरोल अवेलेबल है। एंड इवन दो आई नो सम साइट्स वेयर यू कैन वॉच एनिमे इन हिंदी फॉर फ्री, बट स्टिल आई वोंट से इट बिकॉज मेरी वीडियो का कुछ भी हो सकता है, तो फिर मैं वीडियो में तो नहीं बताने लगी है। और जो थर्ड स्टेप है विच इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो ये है कि आपको एनिमे सब में देखना है या फिर डब में। और जो काफी ज्यादा न्यू एनिमे फैंस होते हैं वो एनिमे को डब में ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जो आप एनिमे है वो सब में देखें, बिकॉज मुझे पता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मुश्किल होगी सबटाइटल्स और स्क्रीन को बार बार देखना, बट इसके 2 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ये आ जाता है कि जो आप एनिमे है उसको जापानीज वर्जन में काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, और आपको सब में एनिमे देखने के बाद ही समझ आएगा कि सेंपाई, सेंसे, ओने-चान, बाका, आइशितेरू, दाइस्की, दत्तेबायो, इजेक्ट्रा क्या होता है। और जो दूसरा बेनिफिट है सब में देखने का वो यही है कि जो सब में देखने के बाद आप लोग शनिंगन अनलॉक कर लोगे। लाइक आपकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी इस पढ़ने की। लाइक मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग सब में स्टार्ट करो, बस सब में स्टार्ट करो, डब आपने नहीं स्टार्ट करें, बस आप लोग सब में एनिमे स्टार्ट करो, डब में आपने नहीं देखना एनिमे को। तो हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बता देना कि आपने कौन सा एनिमे डिसाइड किया है या फिर आपका फर्स्ट एनिमे कौन सा था। और मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद भी अभी तक आपको समझ नहीं आई है कि आपने कौन सा एनिमे स्टार्ट करना है या फिर आपको कोई और एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए। पूरा यूट्यूब अकाउंट ही एनिमे रिकमेंडेशन से भरा हुआ है, तो सब्सक्राइब करो और सयोनारा।